Hello dear learners, how are you all? I hope that you all must be going very well. Today, let's start the new chapter of class 8 science, that is chapter number 8 about sound. So today we will learn a form of energy which is sound energy. It produces a sensation of hearing in our ears. So now let's start and learn it. See, sound is a remarkable form of energy that elicits the sensation of hearing in our ears. Throughout our daily life, from the moment we awaken until we retire for the day and go to sleep, we are surrounded by the different kinds of sound, right? What they're saying, sound क्या है? एक form of energy है जो कि हमारे ears में एक sensation जो है hearing की produce करती है. From the morning time when we wake up till the time we go to bed at night, we are surrounded by different types of sounds, right? So the crowing of roosters, they have given you crowing of roosters, barking of dogs, melodious chirping of sparrows, the jingle of an alarm clock, the noise of vehicles, the cheerful voices of children which are engaged in singing or playing, the booming of thunder, the harmonies produced by musical instruments. ठीक है? The sounds emanating from radios and televisions. ये सारी different types of sounds जो हैं ये intertwine करती हैं seamlessly with our existence. And additionally we ourselves, हम भी खुद भी क्या करते हैं, sounds की symphony में contribute करते हैं through our speech. यानी कि जब हम बोलते हैं तो हम भी खुद क्या कर रहे हैं, contribution दे रहे हैं उन different types of sounds में जो कि throughout the day सुनने को मिलती हैं. Okay? चल, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज साउंड. ठीक है, ये वाइब्रेशंस जो हैं क्या हैं, वाइब्रेशंस होते हैं ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. ओके, एंड दे कैन बी कॉज्ड, ये किसके थ्रू होता है, वेराइटी ऑफ थिंग्स के थ्रू, जैसे कि प्लक्ड स्ट्रिंग, रोटेटिंग मोटर और अर्थक्वेक. सो वी आर एबल टू हियर एनी साउंड, हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं इन वाइब्रेशंस की वजह से. एंड साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड 3 फैक्टर्स. नंबर 1, देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ साउंड. सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ साउंड होना ज़रूरी है जो कि साउंड प्रोड्यूस करेगा. सेकेंडली फिर उसमें मीडियम होना ज़रूरी है लाइक एयर, जिससे साउंड ट्रांसमिट हो सके. एंड थर्ड फैक्टर की एक सेंसर होना ज़रूरी है, दैट इज़ एक ऐसा ईयर जो उस साउंड को आइडेंटिफाई करेगा एंड साउंड को डिकोड करेगा, साउंड के मीनिंग को डिकोड करेगा जो कि सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है. So these are the 3 factors which should be there to communicate through sound. Number 1, what? Source of sound. Secondly, medium. And third, sensor. Next we have the topic production of sound. So a vibrating object, एक vibrating object जो है student, जो कि sound produce करता है, उसमें कुछ certain amount of energy होती है जो sound waves की form में travel करेगी. एंड ये जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो कोई आउटसाइड सोर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, लाइक अवर हैंड्स और ब्रेन्स एक्सेट्रा. सो नाउ लेट अस डू सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है. नंबर 1 दे हैव गिवन यू, ठीक है, आपको एक एम्प्टी बॉटल, शीट ऑफ पेपर एंड एक रबर बैंड लेना है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक रबर बैंड के एक एंड को अटैच करना है एक फिक्स सपोर्ट से, लाइक अ नेल और हुक ऑन द वॉल. एंड अदर एंड को आप अपने फिंगर से होल्ड करेंगे एंड रबर बैंड को स्ट्रेच करने के बाद आप इसके मिडिल वाले पार्ट को प्लग करेंगे विद द अदर हैंड. ठीक है, क्या वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन यू कुड ऑब्जर्व इन द रबर बैंड. फिर इसके बाद आप एज मैनी डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे जो कि आप इन डिफरेंट थिंग्स के थ्रू सेपरेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सी प्लकिंग ऑफ रबर बैंड, जब आपने रबर बैंड को प्लग किया, क्रम्बलिंग ऑफ बॉटल, इस तरीके से आपने बॉटल को क्रम्बल किया, या फ्लिकिंग ऑफ पेपर, पेपर को जब आप फ्लिक कर रहे हैं, ये सभी एक्शंस में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड. ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और अ ड्रम हेड. सो जो मोस्ट ऑब्वियस थिंग यहाँ पे ऑब्जर्व करी जाएगी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द ड्रम. हाउएवर जब आप गिटार स्ट्रिंग को क्या करेंगे, जेंटली टच करेंगे अगेन इमिडिएटली आफ्टर प्लकिंग इट, तो आप देखेंगे कि स्टिल वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. एंड यू विल एक्सपीरियंस द सेम थिंग विद द ड्रम ऑल्सो. साउंड आपकी तब तक रहती है जब तक
गिटार स्ट्रिंग और जो ड्रम मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट कर रहा है. So now let us explore this further by examining the following examples. Number 1, you have to take a thin metal plate. Thin metal plate लेना है और उसको strike करना है stick और a rod से. फिर आप उस प्लेट को gently touch करेंगे. Do you feel the vibrations now? Again आपको प्लेट को strike करना है rod से and immediately उसे आप अपने ear के close लेकर आएंगे. Do you hear the sound? So you will observe कि जब आपने metal plate को hit किया rod से तो उसने vibrate करना start किया. एंड जब आप उस वाइब्रेटिंग प्लेट को अपने ईयर के क्लोज लेके गए देन यू कुड हियर अ साउंड. ओके, सिमिलरली द साउंड ऑफ अवर वॉइस, हमारी वॉइस की जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वो 2 वोकल कॉर्ड्स जो हमारे थ्रोट में यहाँ प्रेजेंट होते हैं उसकी वाइब्रेशंस की वजह से हमारे बोलने पर साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, कॉज्ड बाय द एयर कमिंग फ्रॉम द लंग्स. सो आप इसे कैसे फील कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को आपको प्रेस करना है लाइटली ऑन योर थ्रोट. हल्का सा आप यहाँ पे अपने थ्रोट पर फिंगर्स को प्रेस करेंगे. ठीक है, लिटिल बिलो द चिन बाय स्पीकिंग. बोलते वक्त आपको या चिन से नीचे यहाँ पे हल्का सा आपको क्या करना है, हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करना है एंड यू हैव टू स्पीक ऑल्सो समथिंग. देन यू कुड फील द वाइब्रेशंस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन अवर थ्रोट. एंड ड्यू टू दोज वाइब्रेशंस ओनली वी आर एबल टू प्रोड्यूस साउंड. द बजिंग साउंड, एक बी या मॉस्किटो की जो बजिंग साउंड होती है वो भी उनके विंग्स के वाइब्रेशंस की वजह से होती है. द साउंड इन अ सितार, वीणा, गिटार, इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स यानी कि जो स्ट्रेच्ड वायर्स है उनके वाइब्रेशंस की वजह से होती है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला, ढोलक, मृदंगम एंड ड्रम, इनमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके हेड्स पर एंड इन इंस्ट्रूमेंट्स के मेम्ब्रेन्स जो है वाइब्रेट करते हैं जब आप इन्हें बीट या स्ट्रक करते हो एंड देयरफॉर दे प्रोड्यूस साउंड. साउंड ऑफ अ फ्लूट दैट इज बांसुरी, उसकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उस एयर की वाइब्रेशंस की वजह से जो हम फ्लूट ट्यूब के अंदर इनक्लोज करते हैं. स्कूल बेल की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, आयरन और ब्रास प्लेट के वाइब्रेशंस की वजह से व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर. देन रेडियो और टेलीविजन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो स्पीकर का जो थिन डायफ्राग्राम होता है उसके वाइब्रेशंस की वजह से. होल्ड अ प्लास्टिक स्केल, आपको प्लास्टिक स्केल को होल्ड करना है फर्मली एक टेबल के एज पर एंड उसको लूजली स्ट्राइक करना है अनदर हैंड से. यू विल नोटिस कि वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है प्लास्टिक रोलन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने के कारण. Now they have given you a quick insight that is percussion. Percussion मतलब होता है family of musical instrument जो कि sound produce करते हैं when they are shaken or otherwise agitated. So ये instrument student सबसे oldest and most diverse musical instrument है जो world के almost हर एक culture में found किए जाते हैं. Drum, cymbals, xylophone, tambourine, ये सभी examples हैं आपके किसके, percussions के. Okay? चलो. So now they have given you again an activity to show कि कैसे sound vibrations के through produce होती है. For that what you have to do, you have to take a polythene, a tin can, a steel plate, few rice grains, a rubber band, ruler or a spoon. So what is the procedure? First of all take a tin can and एक polythene को आपको उस can के open side पे spread करना है and उसको secure करना है with the help of a rubber band. फिर कुछ राइस ग्रेन्स को उस पॉलिथीन के ऊपर स्प्रेड करना है. देन स्टील प्लेट को होल्ड किया जाएगा एट सम डिस्टेंस अबव द कैन एंड देन आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे प्लेट को स्पून से बैंग करके. ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि जब आप बैंग कर रहे हैं प्लेट को विद अ स्पून और अ रूलर तो वो राइस ग्रेन्स जो है पॉलिथीन पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं. सो ये जो वाइब्रेशन स्टील प्लेट के थ्रू प्रोड्यूस हुई जब आपने उसको स्पून से हिट किया वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके कैन तक पहुंच रही हैं जिसकी वजह से राइस ग्रेन जो कि इस कैन के ऊपर रखे हैं दे आर गेटिंग मूव. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट इज प्रूफ, इट इज प्रूफ कि एक ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग एंड जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना स्टॉप कर देगा साउंड विल ऑल्सो स्टॉप. सो दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. Next we have about sound produced by humans. See, humans एक wider range of sounds produce कर सकते हैं than any other animal. This is because of the unique structure. ये किसकी वजह से है, हमारे human vocal cord के unique structure की वजह से जिसमें voice box यानी कि larynx होते हैं and vocal cords होते हैं.
सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी फिंगर्स रखनी है थ्रोट पर एंड एक हार्ड बम्प यू कुड फाइंड यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपको मूव करता है व्हेन यू swallow समथिंग इनसाइड योर बॉडी. सो हमारी बॉडी का यही पार्ट जो है इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि कहाँ लोकेटेड है, एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं. 2 वोकल कॉर्ड्स आपके स्ट्रेच्ड होते हैं इस वॉइस बॉक्स के अक्रॉस, विच इज ऑल्सो नोन एज लेरिंग्स, इस तरीके से कि ये एक नैरो स्लिट जो है इन दोनों के बीच में लीव करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ एयर. सो व्हेन वन स्पीक, जब कोई भी एक पर्सन स्पीक यानी कि बोलेगा, तो एयर जो कि लंग से एक्सपेल्ड होती है वो मूव करेगी थ्रू द ट्रैकिया टू द लेरिंग्स. एंड जब एयर इस स्लिट के बीच में, जो कि वोकल कॉर्ड्स के बीच में स्लिट है, उसके बीच में जब एयर पास करेगी तो उससे वोकल कॉर्ड्स आपके वाइब्रेट होंगे एंड वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड. सो द हार्डर, जितना हार्डली एयर लंग से बाहर फोर्स आउट होगी उतना लाउड वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी. द मसल्स विच आर अटैच, ठीक है, वो मसल्स जो हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होते हैं वो कॉर्ड्स को टाइट और लूज बनाते हैं. सो जब वोकल कॉर्ड्स आपके टाइट एंड थिन होंगे तो जो टाइप और क्वालिटी ऑफ साउंड होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट जब आपके वो लूज एंड थिक है. ठीक है, हम अपने माउथ, टंग, टीथ, लिप एंड नेजल कैविटी का यूज करते हैं साउंड को आर्टिकुलेट करके, विच मेक्स अवर स्पीच. ऑलराइट, ना वोकल कॉर्ड लेंथ, वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी है स्टूडेंट, वो भी एक फैक्टर है जो कि एक पर्सन की वॉइस की पिच को डिटरमाइन करती है. मेल वोकल कॉर्ड्स टिपिकली लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल वोकल कॉर्ड्स एंड चिल्ड्रन के वोकल कॉर्ड्स टिपिकली शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट्स वोकल कॉर्ड. इसीलिए मेन की जनरली लोअर पिच्ड वॉइस होती है एज कंपेयर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन की जनरली हायर पिच्ड वॉइस होती है एज कंपेयर टू एडल्ट्स. Okay. Now next we have the topic propagation of sound. So do you know कि how sound travels from one place to another? Propagation of sound. Air में sound का जो propagation है उसको आप compare कर सकते हैं as the expansion of balloon. यानी कि जैसे balloon expand होता है सभी direction में, इसी तरीके से sound propagate करते हैं in all the directions. तो जैसे ही sound generate होगी वो क्या करेगी, layer of air को immediately इट विल अराउंड इट टू वाइब्रेट. ठीक है, जो एयर की लेयर है इसके अराउंड उसको वाइब्रेट करेगी एंड वाइब्रेटिंग लेयर ऑफ एयर वाइब्रेशंस को नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर तक ट्रांसफर कर दी है. इससे जो वाइब्रेशंस हैं वो आउटवर्ड्स मूव करते रहेंगे फ्रॉम द सोर्स सच एज वेव्स एंड देन दे विल कैरी द साउंड फॉरवर्ड. हेंस इसीलिए साउंड जो है वाइब्रेशंस के थ्रू ट्रैवल करती है जो कि आपके उस मीडियम में क्रिएट हुई है अराउंड इट. Propagation of sound through solid, liquids and gases. So as we all know, sound waves को एक medium की requirement होती है such as solid, liquid और gas to travel through. Sound waves किसके through, vacuum के through travel नहीं कर सकती. Sound waves को हमेशा किसी न किसी medium की requirement होती है to travel. It could be solid, liquid और gas. Okay? चलो. So why? Because sound जो है vibrations produce करती हैं उस medium के molecules या particles के बीच में. ठीक है, एंड देयर आर वर्चुअली नो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, इसीलिए साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. साउंड जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होती है. वाइब्रेटिंग बॉडी इस एनर्जी को नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफर करती है इन द मीडियम, जो कि इन रिटर्न इस एनर्जी को अदर मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफर कर देगी. सो इन सॉलिड्स में इमेजिन कि आप कहाँ, एक लॉन्ग मेटल पाइप के एंड के पास खड़े हैं. ठीक है, एंड योर फ्रेंड, आपकी जो फ्रेंड है वो उस पाइप के अदर एंड पर खड़े हैं एंड उसको टैप कर रहा है विद द हैमर. सो यू विल हियर, आप उस हैमर की साउंड को सुन पाएंगे हिटिंग द पाइप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इवन तो आपका फ्रेंड जो है काफ़ी दूर खड़ा है. सो दिस इज बिकॉज क्योंकि साउंड जो है सॉलिड में सबसे फास्टली ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम. साउंड की जो स्पीड है स्टील में वो अबाउट 5100 मीटर पर सेकेंड है. दिस मीन्स कि साउंड वेव मेटल पाइप के थ्रू एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ट्रैवल कर जाती है. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स मच क्लोजर होते हैं टुगेदर देन द गैसेस. सो वो भी क्विकली वाइब्रेशन एनर्जी को ट्रांसमिट कर पाते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर.
ठीक है, तो लिक्विड्स में साउंड की जो स्पीड है वो 1481 मीटर पर सेकेंड होती है इन वाटर, जो कि कितनी 4 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू एयर. ओके, सो दे हैव गिवन एक्टिविटी फॉर दैट. उसके लिए आपने 2 मार्बल्स और स्टोन लेने हैं, टब एंड वाटर. 2 स्टोन या मार्बल्स जो भी आप लेंगे उसको आप क्या करना है, एक टब में जिसमें वाटर है उसके अंदर सबमर्ज करना है एंड उन्हें स्ट्राइक करना है टुगेदर अंडर द वाटर. देन लिसन टू द साउंड जो कि आपके ईयर्स के थ्रू आप सुन पाएंगे नियर द वाटर सरफेस. व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि साउंड जब सुन रहे हैं वो क्लियर एंड लाउडर है व्हेन द स्टोन्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर. सो इट इज कंक्लूडेड कि साउंड जो है इनसाइड द वाटर भी ट्रैवल कर सकती है. नेक्स्ट, इन गैसेस. सी व्हेन द टेलीफोन बेल, जब टेलीफोन बेल हमारे घर में रिंग करती है आप उसकी साउंड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस से भी सुन पाते हैं. इस केस में रिंगिंग टेलीफोन की साउंड जो है, टेलीफोन बेल जो है जो वो रिंग कर रही है उसकी साउंड हम तक पहुंच पा रही है एयर के थ्रू और रादर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द रूम. सो व्हेन वी टॉक टू अ पर्सन जो कि हमारे पास खड़े हैं, सो आप उस पर्सन की साउंड को या वॉइस की साउंड को सुन पाते हैं. ठीक है, एंड या फिर वी कुड से कि हमारी वॉइस की जो साउंड है वो अदर पर्सन तक ट्रैवल कर रही है, किसके थ्रू, एयर के थ्रू विच इज अराउंड अस. ठीक है, इस तरीके से रेडियो, टेलीविजन, मोटर कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एंड द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स. सो ये सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की साउंड सब कुछ ट्रैवल करती है एयर के थ्रू एंड देन इट रीचेज आवर ईयर्स. व्हेन द ट्यूनिंग फोक, जब आप ट्यूनिंग फोक को एक रबर पैड पे हिट करोगे उसके प्रॉन्ग्स जो है वाइब्रेट करना शुरू करते हैं. सो प्रॉन्ग्स का जो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन है ये क्या करता है, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है. ठीक है, एंड एज अ प्रॉन्ग, जैसे ही प्रॉन्ग स्ट्रेच होगा आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, एयर मॉलिक्यूल्स जो उसके नियर बाय होंगे वो ऑल्टरनेटली कंप्रेस होते हैं एंड अलाउड टू एक्सपेंड. इससे क्या होता है, इससे एक वेव ऑफ वाइब्रेशंस बन जाती हैं जिसको आप एज अ साउंड सुन पाते हैं. सो द एयर मॉलिक्यूल्स जो ट्यूनिंग फोक से मूव नहीं कर रहे हैं हमारे ईयर तक, है ना, ओनली द वेव ऑफ साउंड, वो केवल साउंड वेव कर सकती है. तो जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है एंड साउंड प्रोड्यूस करता है तो जो लेयर ऑफ एयर्स होती हैं उसके अराउंड वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है इन एग्जैक्टली द सेम वे, एंड वो भी साउंड वेव्स को कैरी करती हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से हमारे ईयर्स तक. ठीक है, यू कुड सी दिस इज द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक. तो इसके जो वाइब्रेशंस हमारे ईयर तक पहुंच पा रहे हैं ये सारी ऑब्जर्वेशन शो करती हैं क्या, कि आपकी साउंड एयर, वाटर एंड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं. इवन जो सबसे कॉमन मीडियम है साउंड के ट्रैवल करने का वो एयर होता है, एंड एयर इज अ टाइप ऑफ गैस. नाउ हाउ डू वी हियर साउंड, हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं. सी स्टूडेंट्स, वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स, राइट. ईयर आपका 3 डिस्टिंक्ट पार्ट से बना होता है, दैट इज आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. यू कुड सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट आउटर ईयर. सी आउटर ईयर का काम क्या है स्टूडेंट, आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है एंड उसको ईयर कैनाल, जिसको हम अकाउस्टिक मीटर्स कहते हैं, उसके टूवर्ड्स डायरेक्ट करता है टू द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करेगी जैसे ही साउंड रिसीव करी जाती है ईयर ड्रम के थ्रू. सेकेंड वी हैव मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, हैमर जिसको आप मेलिस भी कहते हैं, एनविल विच इज ऑल्सो नोन एज इंकस एंड स्टिरअप विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेपीस. ये 3 स्मॉल बोन्स होती हैं हमारे मिडिल ईयर के अंदर जिन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है ऑसिल्स. सो जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम है वो हमारे मिडिल ईयर की बोन्स को यानी कि ऑसिल्स को मूव करता है जिससे वाइब्रेशंस एम्पलीफाई हो जाती हैं एंड उनको इनर ईयर तक सेंड किया जाता है. बेसिकली मिडिल ईयर जो है हमारे कनेक्ट करता है टू द बैक ऑफ द नोज एंड थ्रोट एक ट्यूब के थ्रू विच इज कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब. ओके, नेक्स्ट वी हैव इनर ईयर. इनर ईयर के अंदर एक कॉइल्ड ऑर्गन है जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं एंड एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं. कॉक्लिया का काम है वाइब्रेशंस को ट्रांसफॉर्म करना इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर ब्रेन तक ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू ऑडिटरी नर्व. तो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द पिन्ना दैट इज आउटर ईयर डाउन द ईयर कैनाल टू द ईयर ड्रम.
फिर ईयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स। ये वाइब्रेशंस फिर आपके 3 स्मॉल बोन्स तक ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, इन द मिडिल लेयर, जो कि साउंड वेव्स को एम्पलीफाई कर देंगी। एंड ये एम्पलीफाइड साउंड वेव्स फिर ट्रैवल करती हैं कॉकलिया तक, विच इज इन द इनर ईयर। कॉकलिया के अंदर टिनी हेयर सेल्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, विच अलाउ अस टू हियर साउंड। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू हियर द साउंड थ्रू अवर ears. Next is what they have given you health hazard कि we should never insert, कोई भी sharp pointed या hard चीज को आप अपने ear में insert नहीं करेंगे, because इससे हमारा ear drum damage हो सकता है, which can impair our hearing ability. Now properties of sound, तो sound आपकी propagate करती है in the form of a wave of vibrations, जो कि एक source से move करेगा away, ठीक है। सो वाइब्रेशंस, एज वी नो, वाइब्रेशंस क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन होते हैं जो कि खुद को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। सो लाइक एनी अदर ऑसिलेटरी मोशन, किसी भी अदर ऑसिलेटरी मोशन की तरह साउंड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक नंबर 1 एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीडियम से, या जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपने रेस्टिंग पोजीशन से ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, उसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड बताता है कि एक साउंड कितनी लाउड या कितनी सॉफ्ट है। सेकेंड वी हैव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स कितने टाइम्स ऑसिलेट कर रहे हैं 1 सेकेंड में, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज की है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है, 50। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पे मोर वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं इन अ गिवन टाइम। एंड इट टेल्स कि कितना शिल वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी। टाइम पीरियड आपका मेजरमेंट होता है टाइम का, विच टेल्स कि कितना लॉन्ग एक पार्टिकल जो है मीडियम के वो टाइम पीरियड ले रहे हैं एक ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए, एंड इसको मेजर किया जाता है इन सेकेंड्स। इमेजिन अ रोप, एक रोप है जिसको आप शेक कर रहे हैं अप एंड डाउन। सो वहां पे वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज अ डिस्टेंस जो कि रोप अप एंड डाउन मूव कर रही है फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पोजीशन। सो एक वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जो रोप ले रही है एक अप एंड डाउन मोशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, नंबर ऑफ अप एंड डाउन मोशंस जो रोप कंप्लीट करती है इन 1 सेकेंड। ओके, यू कैन सी दिस इज अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ रोप, ठीक है। सो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो आपके अपर वाली चीज होती है, दिस इज नोन एज क्रेस्ट एंड दिस इज नोन एज ट्रो। एंड 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का या 2 सक्सेसिव ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस है नोन एज वेवलेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जो साउंड्स को जनरली कैरेक्टराइज्ड किया जाता है लाउडनेस, पिच और शिलनेस एंड क्वालिटी और टिम्बर, इसके थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाउडनेस। लाउडनेस जो है एक साउंड की वो डिटरमाइन की जाती है उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू, ठीक है। लाउडनेस एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जो उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक फीबल साउंड एंड एक लाउड साउंड के बीच में। इनफैक्ट एक साउंड की लाउडनेस जो है प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। यू कुड सी लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। दिस मीन्स व्हाट, कि जितना ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडर साउंड वहां पे प्रोड्यूस होगी। साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए वी हैव अ यूनिट विच इज कॉल्ड डेसिबल, ठीक है। वी हैव गिवन यू द टेबल जो एक रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर रही है फॉर द लाउडनेस ऑफ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट साउंड्स। जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग की कितनी लाउडनेस होती है साउंड की, 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर है तो उसकी लाउडनेस होती है 30 डेसिबल, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की 60, बिजी ट्रैफिक की 70, एवरेज एक्चुअली का 80 डेसिबल तक का लाउडनेस होता है, एंड लाउड थंडर का 120 डेसिबल। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, पिच। सी नाउ द फ्रीक्वेंसी, एक साउंड का जो नेचर है वो अफेक्ट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी। एंड इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग अ टर्म विच इज कॉल्ड पिच ऑफ अ साउंड।
दैट मीन्स एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की हाई पिच होती है, वेयरएज लो फ्रीक्वेंसी साउंड की लो पिच होती है. एग्जाम्पल, अब विसल, जब आप विसल करते हैं तो विसल एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है बिकॉज वहां पे जो वाइब्रेशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है. अ ड्रम ऑन द अदर हैंड वो क्या करता है, लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है बिकॉज वो लो फ्रीक्वेंसी की वजह से वाइब्रेट कर रहा है. ओके, यू कुड सी दिस इज द वेव शेप फॉर अ लो पिच साउंड. लो पिच साउंड की वेव शेप ऐसी होगी. एक हाई पिच साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वेव शेप वो ऐसी होगी. सो हाई पिच क्या करता है स्टूडेंट, हाई पिच साउंड में श्रिलनेस को इंक्रीज कर देता है, वेयर एज लो पिच साउंड की श्रिलनेस को रिड्यूस कर देता है. सो जनरली एक चाइल्ड की, बच्चे की जो वॉइस होती है वो हाइयर फ्रीक्वेंसी की होती है देन दैट ऑफ एन एडल्ट पर्सन. नेक्स्ट वी हैव टिम्बर, दैट इज क्वालिटी. सो लाउडनेस एंड पिच के अलावा एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का विच इज कॉल्ड टिम्बर. जर्नल एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टोन. ठीक है, तो टिम्बर होता है क्वालिटी ऑडिटरी सेंसेशंस की जो प्रोड्यूस की जाती है बाय द टोन ऑफ अ साउंड बेस. इट अलाउज द ईयर, ठीक है, आपके ईयर साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं टिम्बर की वजह से. ठीक है, ऐसे साउंड्स जिनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो उनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टिम्बर और द क्वालिटी ऑफ द साउंड वेव. Next we have what audible and inaudible sound. See students, what they're saying कि human ears जो है आपकी sounds को detect कर सकते हैं with a wide range of frequency from 20 Hz to 20,000 Hz. ठीक है, यानी कि अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच की है, ठीक है, तो उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं. यानी कि दैट वुड बी हियर बाय द ह्यूमन एयर, हर्ड बाय द ह्यूमन एयर. लेकिन अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, वो आपकी इनऑडिबल साउंड वेव्स है. दैट मीन्स वी एज अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हियर दो साउंड्स. सो एनी साउंड, कोई भी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज होती है, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज है, उसे आप इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं. ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी हुई उसे हम इंफ्रासोनिक कहेंगे. ऑन द अदर हैंड एक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से ज्यादा है यानी कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज है, उसे आप बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड. They have given you the audible ranges of frequencies of some animals, that is dogs की frequency एक जो है audible वाली वो 50 हर्ट्ज to 45,000 हर्ट्ज के बीच की होती है. Cats की 45 हर्ट्ज to 85,000. Bats की up to 1,20,000 हर्ट्ज तक की होती है. Dolphins की up to 2 लाख हर्ट्ज and elephants की 5 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच की होती है. सो एज यू कैन सी कि एनिमल्स में एक वाइड रेंज है हेयरिंग कैपेबिलिटीज की, वेयर एज जो अदर एनिमल्स हैं लाइक बैट्स एंड डॉल्फिन्स, इनकी हेयरिंग रेंज फार बियॉन्ड होती है व्हाट ह्यूमंस कैन हेयर. ठीक है, सो एक एनिमल की जो हेयरिंग रेंज है वो अडेप्टेड है उसके एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल बैट्स इको लोकेशन का यूज करते हैं डार्कनेस में नेविगेट करने के लिए, हंट करने के लिए. इको लोकेशन में क्या होता है, हाई पिच साउंड्स को सेंड किया जाता है एंड इकोस को सुना जाता है जो कि बाउंस बैक करके वापस आती हैं. सो बैट्स की हाई हियरिंग रेंज होती है सो दैट वो इन हाई पिच्ड इकोस को सुन सके. डॉल्फिन्स भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करती हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंड टू इकोलोकेट. एलिफेंट्स का हियरिंग रेंज काफी लो होता है जिसकी वजह से वो केवल इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं विच आर टू लो फॉर द ह्यूमंस टू हियर. ठीक है, एलिफेंट्स इंफ्रासोनिक साउंड्स का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. Next, we have uses of ultrasonic vibrations in industry. Number 1, medical imagery. See, ultrasonic vibrations students use की जाती है internal organs, human body के internal organs की images बनाने के लिए. So that the organ could be studied in detail. ठीक है, एक मदर के वॉर्म के अंदर फीटस की ग्रोथ को भी स्टडी करने के लिए we use this ultrasonic vibrations for the medical imaging. नेक्स्ट इज डिशवॉशिंग. डिशवॉशिंग मशीन में भी वाटर एंड डिटर्जेंट को वाइब्रेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स. ठीक है, इसीलिए वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट पार्टिकल्स क्या होता है, इस तरीके से वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं या बोलो डर्टी यूटेंसिल्स के अगेंस्ट रब होंगे एंड देन दे विल क्लीन देम.
पेस्ट कंट्रोल, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को रैट्स एंड कॉकरोचेस को स्टोर हाउसेस से बाहर निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। होमोजेनाइजेशन, ठीक है, हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज कर सकते हैं मिल्क को होमोजेनाइज करने के लिए, यानी कि इन वाइब्रेशंस का यूज करके जो फैट के लार्जर पार्टिकल्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है। पेन रिलीफ, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को यूज किया जाता है पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, विच इज इन देयर जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है, उनके जॉइंट्स एंड मसल्स में अगर पेन है तो उससे रिलीफ के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज कर सकते हैं। Now next we have the topic music and noise. So students, there is a variety in the sound, ठीक है, जो कि different objects के through produce होती है। कुछ sounds pleasing होती हैं सुनने में, for example the sound which is produced by musical instrument such as flute, sitar and violin, ये सुनने में काफ़ी अच्छी होती हैं and ऐसी pleasant sound को कहा जाता है music, right? लेकिन कुछ sound ऐसी हैं which are not always be pleasant to hear. For example, हमें जो हॉन्किंग व्हीकल्स होते हैं रोड्स पे उनकी साउंड सुनने में अच्छी नहीं लगती। सिमिलरली फैक्ट्रीज में जो मशीन्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट फॉर आवर ईयर्स टू हियर, ठीक। समटाइम्स इवन लाउड म्यूजिक ऑल्सो, बहुत तेज अगर म्यूजिक बज रहा है वो भी अनप्रेजेंट सुनाई देता है एंड ऐसी अनप्रेजेंट साउंड को सुनना nobody likes. So such an unpleasant, unwanted sound, this is called noise. Okay? Now, the 0 on a decibel scale. See, students, 0 on a decibel scale. एक decibel scale पर अगर 0 रेंज आती है तो उसे हम कहते हैं threshold of hearing, यानी कि lowest sound produce pressure which could be heard. And जब sound आपकी 80 डेसिबल के लेवल से ऊपर जाती है तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है एंड फिजिकली पेनफुल होती है फॉर द हेयरिंग। ओके, चट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक नॉइज पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हार्मफुल, अनवांटेड एंड एनोइंग नॉइज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। They have given you some common sources of noise pollution, that is road traffic, aircraft, train, construction site, factories, blaring of loudspeakers and bursting of firecrackers. ठीक है, loud TVs and radios, some kitchen appliances, desert coolers and air conditioners, ये सभी sources हैं जो noise pollution में contribute करते हैं। Now what is the harmful effects? Noise pollution के harmful effects क्या है? So number 1, नॉइज पोल्यूशन एंजाइटी कॉज करता है, लैक ऑफ स्लीप ऑल्सो। सेकेंडली, इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, हाइपर टेंशन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो। थर्ड, इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एंड फोर्थली, आपकी जो हेयरिंग एबिलिटी है वो टेम्पररी और परमानेंटली इम्पेयर्ड हो सकती है। नाउ मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या हम वेज अडेप्ट कर सकते हैं? सो नंबर 1, यूज लाउड स्पीकर्स ओनली, ठीक है, जब जरूरी है, व्हेन नेसेसरी। लाउड स्पीकर्स का यूज तभी किया जाएगा जब वो बहुत ज्यादा जरूरी है एंड वो भी एक रीजनेबल वॉल्यूम पर। सेकेंडली, जितने भी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं उसे हमें रेजिडेंशियल एरिया से दूर लोकेट करना चाहिए। थर्डली, कुछ लॉज ऐसे इन्फोर्स किए जाने चाहिए टू रिस्ट्रिक्ट प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन पब्लिक प्लेसेस। फोर्थ, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स को प्रोहिबिट किया जाना चाहिए एंड रेडियोज एंड टेलीविजन्स की जो वॉल्यूम्स हैं वी शुड टर्न देम डाउन। ओके, सी अगेन अ क्विक इनसाइट, दैट इज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन यानी कि ANC एक टेक्नोलॉजी है जिससे साउंड को कैंसिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें साउंड का यूज करते हैं अदर साउंड को कैंसिल आउट करने के लिए। ये कैसे वर्क करता है? एक साउंड वेव क्रिएट करता है जो कि अनवांटेड साउंड से बिल्कुल आइडेंटिकल होती है एंड जब दोनों ही साउंड वेव्स मीट करेंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है। सो ANC को हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज करते हैं इंक्लूडिंग हेडफोन्स, ईयरबड्स एंड स्पीकर्स। नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है हियरिंग लॉस, ठीक है, एंड कितना डिग्री ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कंप्लीट हियरिंग लॉस काफी रेयर होता है, जो यूजुअली अगर प्रेजेंट है तो वो बाय बर्थ होगा। पार्शियल हियरिंग लॉस यूजुअली होता है इलनेस, इंजरी या ओल्ड एज की वजह से।
सम पीपल, कुछ लोग जिनको हियरिंग लॉस होता है, उन्हें साइन लैंग्वेज या अदर कम्युनिकेशन एड्स का यूज करना पड़ता है. ठीक है. स्पीच एक डायरेक्ट रिजल्ट डेवलप हो जाती है ऑफ हियरिंग. ठीक है. अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस, एक ऐसा बच्चा जिसको हियरिंग लॉस है, उसको बोलने में भी डिफिकल्टी होती है. सो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो हैं वो क्या हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए बनाई गई हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है. ओके. सी हेल्थ हैजार्ड क्या है कि द पीपल हु यूज हेडफोन्स एक्सेसिवली, वो लोग जो हेडफोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हियरिंग लॉस हो सकता है. डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका कम होता है. एंड अटेंशन प्रॉब्लम्स, बैलेंस प्रॉब्लम्स एंड हेडेक. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम क्या हेडफोन्स को कितना यूज़ करना है उसके बीच में बैलेंस रखें फॉर द एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो वी कुड प्रोटेक्ट अवर हियरिंग. ओके, that's all for the chapter which is completed. I hope that you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.